मैं इनकी भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा। इनकी ओवैसी साहब वालों की। देखो कांग्रेस की यहाँ मीटिंग हो रही है, तो ये भैया यहाँ क्या करने के लिए आए? पूछा हाँ तो देखो ऐसा बिना वजह आप नहीं मैडम, अभी इनको अधिकार ही नहीं पता। भारत के हर नागरिक का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। नहीं, ये आप गैर कानूनी बात। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मोदी जी वहाँ क्यों जा रहे हैं, ओवैसी साहब वहाँ क्यों जा रहे हैं। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। ये अधिकार हमें आपने नहीं, न राहुल गांधी ने, हमें बाबा साहिब ने दिया है। जब स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी जामिया में, ओवैसी साहब कहाँ थे? स्टूडेंट को लाठियों से पीटा जा रहा था, लड़कों को जेलों में बंद किया जा रहा था, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? तब नहीं याद है उनको क्या? जब दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, राहुल गांधी कहाँ थे? जब दिल्ली के अंदर जामिया पर प्रदर्शन हो रहा था, तो राहुल गांधी कहाँ थे? जब दिल्ली के अंदर नहीं, तो आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। मैं खुद, अगर तुम इतने बड़े लीडर हो और मुसलमानों के रहनुमा हो, तो जहाँ पे आप रहते हैं पहले वहाँ से आगाज करके आगे बढ़ें। ये नहीं कि दूसरे राज्यों में आप ओवैसी भाजपा को फायदा करा रहे हैं क्या? बिल्कुल करा रहे हैं, खुली बात है। ये फायदा दिल्ली में भी करा देंगे फायदा? बिल्कुल करा रहे हैं। अभी इस सीट पे उनका क्या मतलब है? नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। ओखला विधानसभा में मौजूद हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगातार चर्चा जारी है, लगातार जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार जनता के दिल में क्या है, उनका माहौल क्या बना हुआ है, इस बार किसको मौका देने वाली है। आम आदमी पार्टी की हैट्रिक है या फिर क्लीन स्वीप है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये भी सवाल है कि क्या बीजेपी या फिर इस बार कांग्रेस। तो इन तमाम सवालों के साथ एक बार फिर जनता के बीच में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ओखला विधानसभा में जो हो रहा है उसमें मैं भीड़ दिखाना चाहूँगी कि तमाम लोग मौजूद हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं। क्या नाम है सर? जी, क्या नाम है? अरुण मलिक। आपको नहीं लगता ओखला विधानसभा में हम देख रहे हैं कि अबीबा जी है और दूसरी तरफ अमानतुल्ला है और तीसरी तरफ ओवैसी भी नजर आ रहे हैं, तो वोट कटाव हो सकता है। मुस्लिम क्यों नहीं जाएगा? देखिए, ओवैसी ठीक है, सम्मानित नेता है, मानते हैं हम उनको, वो नहीं करेंगे। लेकिन ओवैसी ने कितनी सीटें अपने वहाँ राज्य में ली? वहाँ क्यों नहीं पॉपुलर? वहाँ क्यों नहीं जिता पाया अपने क्षेत्र में? तो यहाँ क्या आ गए? जीतेंगे। ये अबीबा खान महिला है, लड़ने वाली है। ये वो आम आदमी की तरह अमातुल्ला खान की सभा नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच देना, कांग्रेस बीजेपी के हाथों में ज़मीनों को बेच देना, घोटाले करना। तो ये अबीबा खान लड़ने वाली लड़की है। लड़की जो है एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। उधर देखिए संकल्प पत्र जारी हो चुका है, 15 गारंटियां उधर दे चुकी है, कांग्रेस कहाँ है? सुनिए, 10 साल में कौन सी गारंटी दी? विधवा पेंशन बंद कर दी, जो आदमी नौकरी करता है उसकी पेंशन बंद कर दी। इन्होंने दिया क्या है? सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी दे रहे हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। एक झुग्गी में एक बल्ब लगाने से कोई बिजली फ्री नहीं हो जाती। लोगों के बिलों देखो 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार, 0-0 आ रहे हैं सबके। मैं आपको अभी मेरे पास तो भी आपको दिखा देता, 10,000 लोगों को 50,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। तो ये झूठी जो बातें हैं, ये झूठ का जो इनका भ्रम है, वो अब जनता समझ चुकी है। 10 साल जनता पढ़ी लिखी दिल्ली की राजधानी की, ये कहीं नहीं जाने वाले। अब इनका सूफड़ा साफ है, आम आदमी पार्टी का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी। अभी अमित शाह, एक संसद में बोलने वाला व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, ये बाबा साहब अम्बेडकर की जी को बोलता है, वो संसद में बदतमीजी करते हैं, अपमान करते हैं, दूसरे वहाँ राज्य में उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है। यह है इनका राज, मनुवाद चलाते हैं। आप पे भी मतलब कांग्रेस पे भी इल्जाम लग रहा है कि जब चुनाव आते हैं तब बाबा साहब याद आते हैं, तब संविधान याद आता है, जय भीम, जय गांधी और जय संविधान की बात। 58 साल से तो हम संविधान को ही मानते आ रहे हैं। राहुल जी संविधान को तो मानते आ रहे हैं। राहुल जी सवाल करते रहे तो इन्होंने बाहर निकाल दिया। हम तो संविधान के, राहुल जी की देखिए ईमानदारी, चाबी भी दे दी, घर भी छोड़ दिया। इन्होंने क्या करना है? आप इनको इतने, आपका एक रेल मंत्री है, कितनी रेलें ट्रेन हुए आज से हुए, दिया से हुआ। ये बेईमान, ये हठ धर्मी करने वाले लोग हैं। ये हठ धर्मी अपनी बातों को, ये कहते हैं चोर मचाए शोर, ये वो करते हैं। जहाँ भी जाएंगे 50 कैमरे लेके जाएंगे। जाओ ना अकेले, जनता में जाओ, पता लगेगा आपको। कैमरे जीवी लोग हैं, ये काम नहीं करने वाले, भरम और अफवाह फैलाने वाले। क्या नाम है भैया? फरहान। क्या लगता है फरहान, माहौल क्या है दिल्ली में? हैं? क्या माहौल है? माहौल देखो पतंग का है, इस बार पतंग निकालेगी। अच्छा, और दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में तो मामला इस बार थोड़ा गड़बड़ा सकता है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी। हाँ, कौन सी पार्टी से आप, कौन किसको समर्थन दे रहे हैं, पहले बताइए। मैं लिबरल हूँ। अच्छा, लिबरल। थोड़ा सा असदुद्दीन ओवैसी का फेवर भी करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी राय है सब लोग। हाँ हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओवैसी भी मैदान में है, उधर अबीबा जी मैदान में है, उधर अमानतुल्ला मैदान में है, फिर मुस्लिम वोट कहाँ जाए? ओखला में लगता है इस बार
सफ़ाउर रहमान के साथ है पब्लिक। इस बार वो पूर्ण बहुमत से निकलने वाले हैं, क्योंकि हम देखें अमारतुल्लाह खान ने भी बहुत मायूस किया है लोगों को। उन्होंने, अगर हम सीए प्रोटेस्ट की बात करें तो वो नहीं खड़े थे मुसलमानों के साथ, क्योंकि ये सारे मुसलमानों का मुद्दा है, सारे बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा है, सभी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सभी का मुद्दा है। उसके लिए खड़ा होना उस वक्त में। थोड़े से ओबीसी जी के साइड में हैं आप, ऐसा जी जी। इधर क्या कर रहे हैं? इधर क्या करें भाई, आज़ादी है, सबकी सुन सकते हैं। राहुल जी अच्छे लीडर हैं, मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं हैं, सुनने आए हैं उनको। अच्छे लगेंगे तो पलट सकते हैं। थोड़ी सी इस देखिए, अब उनका हाल के दिनों में थोड़ा सा लेफ्ट एंगल नज़र आ रहा है। अगर हम राहुल को देखें तो उनकी राजनीति तब्दील हुई है, वो तुष्टीकरण की राजनीति से निकल करके बाहर आए हैं। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि दिल्ली में तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा माहौल गंभीर है, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, आप ऐसा कह रहे हैं, तो कौन आएगा फिर? मतलब अटक सकता है मामला। मतलब बीजेपी इस बार मजबूती से लड़ रही है, तो बीजेपी की इस बार सीटें बढ़ेंगी, आम आदमी की घटेंगी, और कांग्रेस भी 2-3 सीटें निकाल सकती है। कि टक्कर में तो कांग्रेस को देख ही नहीं रहे हैं ये दोनों ही पार्टियां। हाँ, टक्कर में तो है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी अलग अलग जगह रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन आप अगर लोकसभा चुनाव का भी समीकरण देखें तो सातों की सातों सीटें बीजेपी की थी। लग रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ पे 4-5 सीटें लेकर आएगा, लेकिन उसमें भी खेला हुआ दम नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसे, ये तो 5 तारीख को जब इलेक्शन होगा, 8 तारीख को आपको दमखम सब नज़र आएगा। बीजेपी का सूफड़ा साफ है, आम आदमी का सूफड़ा साफ है। 8 तारीख को याद रखिएगा मेरी बात, आप मेरा इंटरव्यू फिर लेंगे कि 8 तारीख को उनका सूफड़ा साफ है, क्योंकि लोग 10 साल से परेशान हैं। लोगों को आंसू दिए इन्होंने, लोगों के आंसू नहीं पहुँचे। 500 रुपये किलो लहसुन मिल रहा है मैडम, गैस 1100 रुपये। इसी बात पे आए थे, महंगाई पे आए थे। कहाँ गए? मोदी जी को पूछो महंगाई कहाँ है। किसको समर्थन दिया जा रहा है? मैडम, समर्थन की बात नहीं है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये कोई रोटी कपड़ा मकान पर नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी और अपनी जो फ्यूचर है उसको बचाने के लिए हो रहा है। हम यूथ है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। और इस बार जो हमने ओखला में जो प्लान किया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है लोगों के साथ मिलकर, वो ये है कि हमने 5 साल पहले प्रोटेस्ट किया था। 5 साल पहले लगभग मैडम 25 से 30 ऐसे मुस्लिम हैं जो कि अभी तक यूएपीए केस में जेल के अंदर है। खालिद सैफी है, उमर खालिद हैं, है ना, इस तरह के कई नाम है। इसमें एक शफा वाई का भी है ना, शर्जील इमाम है। तो मैडम, हमारा सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी पहले हमारा ये जवाब दे कि हमारे जो लोग अंदर जाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको आप बाहर लाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपके पास सुप्रीम कोर्ट में भी लीडर है, हाई कोर्ट में भी लीडर हैं, ठीक है। आप लोकसभा में राज्यसभा में आप नंबर 2 की पार्टी हैं। तो हमारा सवाल पहला आपसे ये है, रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी ये बात की बात है, ये लोग तो हम अपने जेब के पॉकेट मनी से कर ही लेते हैं। पर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि यही सुविधाएं मेन है जो वो दे रहे हैं, बिजली पानी और सड़कें बस और फलाना। नहीं मैडम, हम ऐसा यूथ नहीं सोचते। हम लोगों ने जो प्लान किया है ओखला के अंदर, वो अभी हम एक तरफा शफा भाई को वोट डालेंगे 5 तारीख को, 4 तारीख को और वोट बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया ओखला के सभी जिम्मेदार बैठेंगे और एक पूरे प्लानिंग के साथ। जहाँ तक जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बीजेपी आ जाएगी, कोई नहीं आएगा। यहाँ पर एक तरफा पतंग अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हज़ार वोटों से लीड कर रही है। वो इसलिए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने अमित शाह कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे। यूथ को तो यही चाहिए। नहीं, देखिए अमित शाह जी से पूछिए, हरियाणा में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गोवा में आपकी सरकार है। लगभग हिंदुस्तान के 18 से ज़्यादा राज्यों में आपकी सरकार है। आप वहाँ का बताइए, वहाँ का फीडबैक दीजिए कि आपने वहाँ के लोगों के साथ क्या किया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात के अंदर आपका एक एमपी एहसान जाफरी, जिसको हज़ारों की भीड़ में जला दिया गया, उसकी बीवी ज़कीरा जाफरी, जो कि पूरे हिंदुस्तान में इंसाफ की भीख मांगती रही कांग्रेस पार्टी ने और उनके लीडरों ने, कभी उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ एक ही आदमी ने उसका केस लड़ा, जिसका नाम था असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा के अंदर CAA का जब कानून आया तो आप लोगों के जो सांसद होते हैं उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। उस दिन भी किसने बिल फाड़ा? असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान के अंदर जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो किसने उसकी मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जी को इस बार कुछ फायदा होगा दिल्ली में? ओवैसी दिल्ली की 2 सीटें जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, और यहाँ से एक पैगाम जाएगा पूरे हिंदुस्तान को कि हम लोग उस इंसान के साथ थे जिसने इस मुल्क के लिए, इस संविधान के लिए, इस मुआशरे के लिए अपने बीवी बच्चों को भूलकर, इस मुआशरे को भूलकर और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया। और उसकी बीवी जो आज 4.5 साल से अकेले अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रह रही है। हम भारत के लोग, सभी मजहब के लोग उसके साथ हैं और इंशाल्लाह उसको जिताकर दम लेंगे। भाई ने सब कुछ बोल दिया,
आप भी बोल ओवैसी दीजिए। जी के बारे में बस 5 तारीख को दिल्ली में क्या हो रहा है? फरवरी में 5 तारीख को चुनाव है। फरवरी में हवा चलती है बहुत तेज, तो सिर्फ पतंग उड़ेगी वहाँ पर सिर्फ। और दिल्ली में और क्या कुछ होगा? नहीं होगा। दिल्ली में जो होगा देखा जाएगा। दिल्ली में जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल हमें अपना ओखला का देखना है। लेकिन दिल्ली में जिसकी सरकार बनेगी सब कुछ तो सरकार तो किसी की नहीं बन रही। मैं आपको बताऊं, जैसे भाई कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं या वो हैं या मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। 2 राज्य मैं आपको बताता हूं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। बिहार में ओवैसी जी की 5 सीटें आई और क्या नाम है, जो मतलब बिहार की दूसरी सरकार जो नहीं बन पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लालू की नहीं बन पाई, वहाँ पर 28 सीटें हारे हो, तो उसे बीजेपी को फ़ायदा हुआ वहाँ पे। ओवैसी साहब की वजह से एक राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। और दूसरा राज्य मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 3.5 लाख वोटों से हार गए। ओवैसी साहब वहाँ पे 22 लाख वोट ले गए, तो वहाँ पे ओवैसी साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अगर तुम इतने बड़े लीडर हो और मुसलमानों के रहनुमा हो, तो जहाँ पे आप रहते हैं पहले वहाँ से आगाज़ करके आगे बढ़ें। ये नहीं कि दूसरे राज्यों में आप जा। ओवैसी भाजपा को फायदा करा रहे हैं क्या? बिल्कुल करा रहे हैं, खुली बात है, ये फायदा दिल्ली में भी करा देंगे फायदा। बिल्कुल करा रहे हैं। अभी इस सीट पर उनका क्या मतलब है, ये बताओ, इस सीट पर उनका क्या मतलब है? भाई मैं मान रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके वोटर्स भी हैं, इनकी सरकारें भी रही हैं और इनको लोग लाइक भी करते हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम किसी की कोई लड़ाई नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान को भी वोट दे सकता हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरा हिंदू भी लीडर हो सकता है। ये कोई नहीं है कि बिरादरी ये वो जेल में बंद है या वो वहाँ बंद है, उन्हें छुड़वाना चाहिए, ये कुछ नहीं है। विकास जब होगा लोग रोजगार से लगेंगे, जिहालत को छोड़कर पढ़ाई की तरफ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, 0 बिजली का बिल आया लोगों का, गारंटी अभी दे। आम आदमी पार्टी का मुझे कोई विकास तो नज़र आया नहीं। मैं कांग्रेस का मैंने विकास देखा है, शीला जी का विकास देखा है दिल्ली में, और आज भी 10 साल उनकी सरकार नहीं रही, मगर आज भी लोग उनके विकास को नहीं भूले, इसे विकास कहते हैं। अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं तो ये कोई बात नहीं होती। लेकिन अब बीजेपी भी कह रही है, खास करके मोदी जी ने भी कहा था कि दिल्ली को हम नंबर 1 बना देंगे दुनिया में अगर हमें मौका मिलता है। मोदी जी तो कहती रहती हैं, अब 10 साल तो हो गए उन्हें कहते कहते, 15वां अब चलने लगा है, तो मुझे लगता है मोदी जी चले जाएंगे, भारत वहाँ पे रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, एहसाती ने कहा कि ओवैसी साहब दिल्ली में आके वोट काट रहे हैं। वो सिर्फ ओखला और मुस्तफाबाद की 2 सीटें लड़ रहे हैं, जबकि बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं। 68 सीटों पे आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, किसने रोका है? आप सिर्फ मुसलमानों की जो तंजीम है उनकी मतलब प्रेजेंट जो लोकसभा में होती है, सबको उससे दर्द होता है। मैडम एक चीज़ बताइए, कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, उन्होंने मुस्लिम MP को टिकट दिया, एक भी मुसलमान को उनको टिकट नहीं मिला। दिल्ली में 7 में से उनको एक मुस्लिम MP नहीं नजर आता, हरियाणा में 10 में से एक मुस्लिम MP नजर नहीं आता। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को वोट लेना जानती है, उनको टिकट नहीं देती है। ओवैसी साहब सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो भी उसके लिए उसको टिकट दिया है जिसके साथ इस देश में, इस दिल्ली में नाइंसाफी हुई है। तो फिर हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है। आप कहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर रह रहे हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम नहीं मैडम, देखिए डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। ओवैसी साहब को बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, भारत के संविधान ने इजाजत दी है कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी का भी वोट ले सकते हैं। हम वोटर से हम किसी को भी वोट सकते हैं, अपना नोटा में भी दे सकते हैं, बीजेपी को भी दे सकते हैं, कांग्रेस किसी को भी। तो ये सवाल इस देश में नहीं होना चाहिए कि वो उसकी A टीम है, B टीम है, C टीम है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का और वोट देने का। कहते कि मुसलमानों को उतना हक नहीं दिया जाता, सिर्फ वोट के समय याद किया जाता है। देखिए ऐसा है, 58 साल रहे, मुस्लिम को अधिकार किसने दिया? 18 साल के युवकों का अधिकार किसने दिया वोट का? श्री राजीव गांधी जी ने। 18 साल के युवकों को वोट देने का अधिकार राजीव जी ने दिया ना, राजीव जी ने। तो संविधान में भी लिखा है। मिला ना, तो ये राजीव जी ने दिया था ना। आप ये देख लीजिए, मोबाइल, आपका कंप्यूटर, इसको कौन लाया? वो आज जो कंप्यूटर पे सारे लोग काम करते हैं, किस लिए? ओवैसी से भाई साहब ने बात करी, जब स्टूडेंट मूवमेंट चल रही थी जामिया में, ओवैसी साहब कहाँ थे? स्टूडेंट को लाठियों से पीटा जा रहा था, लड़कों को जेलों में बंद किया जा रहा था, तब ओवैसी साहब कहाँ थे? क्यों नहीं आए स्टूडेंट के मूवमेंट में? आते ना यहाँ, लड़कों को बचाते, बेटों की तरह, वो भी बेटों की तरह हुए हैं, बचाते। पढ़े लिखे लड़कों को लाठियाँ मारी जा रही थी, तो कहाँ थे वो ओवैसी साहब? तब नहीं याद है उनको क्या? जब दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था, राहुल गांधी कहाँ थे? जब दिल्ली के अंदर
जामिया पर प्रदर्शन हो रहा था तो राहुल गांधी कहाँ थे जब दिल्ली के अंदर? नहीं तो आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जब शाहीन बाग पे प्रोटेस्ट हो रहा था मैंने खुद वारिस पठान साहब को बुलाया था, उन्होंने आकर स्पीच दी थी, जामिया पर आकर उन्होंने जो है नेशनल एंथम पढ़ा था। तो ये अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें लगेगा जो इस मुल्क में सियासत अच्छी कर रहा है, प्यार बांट रहा है। राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सारे मुसलमानों को इग्नोर कर दिया। आज भी कह रहे कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है हमें। मोहब्बत की दुकान 5 तारीख को पता चल जाएगी, जब अरीवा खान जी की जमानत जब्त होगी, उनको मोहब्बत की दुकान वहीं समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी खोल रहे थे, क्या हुआ, कहाँ क्यों खत्म हो गई, अब बताइए। मैं इनकी भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा, इनकी ओवैसी साहब वालों की। देखो कांग्रेस की यहाँ मीटिंग हो रही है, तो ये भैया यहाँ क्या करने के लिए आए? पूछा हाँ तो देखो ऐसा बिना वजह आप नहीं मैडम, अभी इनको अधिकार ही नहीं पता। भारत के हर नागरिक का अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। नहीं, ये आप गैर कानूनी बात। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मोदी जी वहाँ क्यों जा रहे हैं, ओवैसी साहब वहाँ क्यों जा रहे हैं। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है। ये अधिकार हमें आपने नहीं, ना राहुल गांधी ने, हमें बाबा साहिब ने दिया है। वही बात ओवैसी साहब कहते हैं। आप लोगों को लगता है कि भाई ओवैसी साहब ये बोला है। अरे हम आपसे पूछते हैं, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, सुनिए अब जरा सुनिए, जब सेंटर में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मैं क्यों आया? नहीं मैडम, एक सवाल, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात के अंदर एक एमपी थे एहसान जाफरी, आप जानते होंगे, हजारों की भीड़ ने उनको जला दिया, मार दिया। उनकी बीबी जकीरा जाफरी पूरे देश में इंसाफ की भीख मांग रही थी। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? एक कांग्रेस के एमपी ने उनका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के पार्टी अपने संसद में 200 से ज्यादा एमपी थे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे, हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, कहीं पर भी उन्होंने जकीरा जाफरी का सपोर्ट नहीं किया। 2020 में इतने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शर्जील इमाम जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है। कांग्रेस पार्टी ने किसी एक को छुड़ाने के लिए कोई अगर पिटीशन डाली हो तो जवाब दीजिए आप। मेरे हक है हमारे पास आने का। देखिए वो ठीक है, राष्ट्रीय वो है, अध्यक्ष है उनके AMI के, पर इनकी बात का जवाब मैं देना चाहूँगा। हमारे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी हर मुद्दे पे उनसे ज़्यादा बोलते हैं, हर मुद्दे पे। अभी उनका वो मध्य प्रदेश में पता नहीं कहाँ घर तोड़ा गया उनका, अभी बुलडोजर चलाया गया। तो सबसे पहले इतने सारे सांसदों में इमरान प्रतापगढ़ी थे जो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, आवाज़ उठाई, उनके लिए आवाज़ उठाई। आपको तकलीफ क्यों हुई अगर ये यहाँ देखने आए? नहीं तकलीफ नहीं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि अगर उनकी रैली में कोई चला गया तो उनको दर्द होता है। अभी इन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी जी का नाम लिया, उनसे ये पूछिए, ये उनसे जाके मिल सकते हैं। वो मैडम एक मुशायरे का 5 लाख रुपए लेते हैं, 3 लाख रुपए पहले एडवांस लेते हैं। अगर आपने एडवांस नहीं दिया तो मुशायरा कैंसिल वो कर देते हैं। जफर सुपारी, समझ रहे हैं आप? इनसे पूछिए, बुला सकते हैं फ्री में इमरान प्रतापगढ़ी को। अरे यार ये देखो, ये आप ये बताइए कि आप क्यों आए इस रैली में? मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। दीजिए, आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, आप क्यों आए इस रैली में? मैं राहुल जी को सुनने के लिए आया हूँ, मैं राहुल जी को सुनने के लिए आया हूँ। राहुल जी बोल रहे हैं, मेरे सिर्फ यही कहना है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं, ना आते तो बड़ा नुकसान होता। राहुल जी बोल रहे हैं, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर राहुल जी को सुनने के लिए। राहुल जी का कहना है कि हर जुल्म से जो टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज़ आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। बहरहाल मुझे कोई मैटर वो नहीं है, ओवैसी साहब से कोई इतना वो नहीं है। हालांकि कहने को मैं बहुत बातों का इनका जवाब दे सकता हूँ, मैं लड़ाई करने के लिए आया नहीं, ना इनसे मैं बोलने के लिए आया, बस ये है कि हालांकि मेरे पास इन्होंने ये कहा इमरान जी ये लेते हैं वो लेते हैं, बहुत सारे आंसर है, पर मैं इनकी बात को ही खत्म करता हूँ। अच्छा चलिए आप भी बोल दीजिए। तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, तलवारों की धार पे जंग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है और भी लगातार चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव में महज कुछ दिन बाकी रह गए और जो अब आने वाला टाइम है कुछ दिन का, वो काफ़ी ज़्यादा और गर्म होने वाला है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।